यशोमती मैया के नंद लाला। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलना भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ न देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसलकर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुककर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल करता है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता। ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। आपने सही कहा बाबा। जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो? सुबल, जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम, मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? तब तो है आपके पास सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है। और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिज्जी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगा। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा। कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या तो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना। अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा। 10 सिक्के दियो है उसने। 5 मटकी माखन देकर
आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। जशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था। लोग के जाल में मत ही फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचित समय की। देखा, कुछ ना किया नारायण ने। मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने। शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, यही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो। कछु तो करना होगो। इससे क्या होगा? क्या बोल रहा है कान्हा? ठीक से बता ना। किसका यहाँ जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना, ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है, इसलिए मालिश करवा के बैठो है कान्हा। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है कान्हा, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही कान्हा। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी। आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना, बताऊंगी नहीं। सीधा कान पकड़ कर ना
जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने। तो अब आपने सेल देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊं और माखन खाऊं। मैं तुम्हारा दाऊ कान्हा, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा है। आ जाओ। दाऊ ना हो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जी कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या वो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगा और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगा। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है ना। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो, तो ये सब करने का अवसर थोड़ी ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल। देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर को, 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 माखन मटकियों में। कान्हा तो अभी तक आए ना, कान्हा तो अभी तक आयो ही ना, कान्हा तो अभी तक आयो ही ना, कान्हा तो अभी तक आयो ही ना, कान्हा।
हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि कान्हा ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा। अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा। लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले, फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे दोनों। जिज्जी शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ, चलो। लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कछु अति की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं।